एवं ये नदी समुद्र निदर्शनेन आमुक्तेर्भेदं मुक्तस्य च भेदं जीवस्य अस्तित्वतः तेषामपि न्यायेन संगतिः न जातु घटः पटो भवति। इस प्रकार औडुलोम्यादि आचार्यों का अनुगमन करने वाले जो महानुभाव मानते हैं कि पहले तो जीव और ब्रह्म का भेद ही रहता है, लेकिन कालांतर में ज्ञान ध्यान आदि के द्वारा जीव ब्रह्म हो सकता है। भेद पूर्व सिद्ध है, अभेद उत्तर सिद्ध है, लेकिन दोनों ही यथार्थ है, ऐसा मानते हैं। तो कहा कि उनका जो पक्ष है वो भी वास्तव में युक्ति विधुर है। उदाहरण दिया, न जातु घटः पटो भवति, कभी भी घट पट नहीं हो सकता जी, घट घट ही रहेगा, पट पट ही रहेगा। नदी समुद्र में मिल जाने पर भी नदी नदी ही रहेगी। एक बार हमारे गुरु भाई थे न विचित्र ब्रह्मा जी, उन्होंने कहा कि महाराज हूँ तो मैं ब्राह्मण और ब्रह्मचारी, ये नदी के किनारे रहता हूँ, गंगा जी के तट पर सभी मल्ला वल्ला हाथ जोड़ते हैं, मैं भी नौका खेलना जानता हूँ। आपको चिन्मयानंद जी को हम पंचगंगा है ना वहाँ स्नान कराने ले चले। हमने कले चलो भाई, खेलने लग गए, किसी नाविक से नौका ले लिया, उनको सब मानते थे। तो हम बैठे तो उन्होंने कहा महाराज ये पंचगंगा है, स्नान कीजिए। तो हमने कहा भाई पंचगंगा का अर्थ पहले बताओ, स्नान तो हम करेंगे ही। 5 गंगा, हमने कहा 5 गंगा हमें तो एक ही दिख रही हैं, 5 गंगा पहले बताओ तब तो स्नान करें। लीजिए, प्रयाग कभी गए? हमने कहा गए तो हैं। वहाँ सरस्वती मिलती हैं? हमने कहा मिलती हैं, शास्त्रीय दृष्टि तो यही है। आजकल भले सरस्वती के धारा दृष्टिगोचर नहीं है। यमुना मिलती हैं? हमने कहा 2 हो गई। हमने कहा और गंगा जी तो वहाँ हैं ही, यहाँ भी है। हमने कहा गंगा जी में जब सरस्वती या यमुना मिल गई तो गंगा हो गई या नहीं? हमने कहा 2 की कमी रही ना भी, 3 गंगा तो हो गई। ये वरुणा और नासी, वरुणा और नासी के बीच का जो क्षेत्र है वही तो वाराणसी है। नाले हैं 2 नदी दिव्य, वरुणा और नासी। 80 घाट पर कहते हैं नासी, 80 को ही नासी भी कहते हैं। हम लोगों का जो स्थान, काशी तो नहीं देखा होगा, हम लोगों का स्थान देखा है जो मिला है, खंडहर जैसा है, लेकिन काशी में उतना स्थान मिलना भी ठीक है। वो जो है नासी, आगे चल के वरुणा, 4-5 किलोमीटर आगे चल के वरुणा है। तो 4 गंगा, चौथी गंगा क्या हो गई? नासी। 5वीं गंगा हो गई वरुणा। गंगा में मिल गई, लेकिन संख्या कितनी हो गई? बहुत सी नदियाँ मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से नाम हो गया पंचगंगा। हमने कहा अब समझ में आ गया, दिव्य दृष्टि मिल गई, स्नान करते हैं। ऐसे ही पंचगंगा, गंगा क्यों नहीं कहते? पंच शब्द जो सिद्ध करता है कि 4 के मिलने पर भी वो 4 अपने स्वरूप में विद्यमान हैं। पंचगंगा शब्द में एक तो गंगा स्वयं ठहरी, बाकी 4 कहाँ से आई? गंगा ही कहो ना, पंच शब्द का प्रयोग क्यों किया? पंच शब्द का प्रयोग किया तो व्यावहारिक दृष्टि से भी वही बात सिद्ध हुई या नहीं? वही सिद्ध हो गई। भामतीकार वाचस्पत मिश्र जी ने एक जगह लिखा है, गंगा में, समुद्र में विविध प्रकार की नदियाँ मिलती हैं। हमारे आपके बस की बात नहीं कि कितना लीटर या जो भी कहें, गैलन जो भी कहें, गंगा जल है, कितना यमुना, कितना सरस्वती, कितने गोमती, कितने नर्मदा, ये सब हम लोग नहीं गिन सकते। लेकिन जो भगवान हैं या सिद्ध योगी का जो आज वर्णन चला, उनकी दृष्टि में तो वो सब है या नहीं? ऐसे ही महाप्रलय में पापी तापी सब के सब भगवान में मिल जाते हैं। पृथ्वी मिल जाए, जल मिल जाए, तेज वायु आकाश ये सब मिल जाए, पापी तापी बद्ध
और जो मुक्त जीव उस समय ब्रह्मा जी के साथ तो ब्रह्मा होंगे वो मिल जाएंगे, लेकिन कैवल्य मोक्ष को प्राप्त जीव के अतिरिक्त जितने हैं सब भगवान के संकल्प से यथावत हो जाएंगे या नहीं। उन सब के मन भी मिल गए ना ब्रह्म में, लेकिन ब्रह्म से उन सब जिसका मन जो था वही उसको फिर मिल जाएगा या नहीं। तो इसी प्रकार से वो जो ब्रह्म में अभेद लय के कारण अभेद हुआ महाप्रलय में, वो भेद सहिष्णु अभेद है या सर्वथा अभेद है? भेद सहिष्णु अभेद है या नहीं? ऐसे ही अब यहाँ तो क्या बाल का खाल निकाला जाता है ये सब ग्रंथकार, इसलिए कहा भाई पट जैसे घट नहीं हो सकता, घट जैसे पट नहीं हो सकता। अब पट में बांधो घट को, पट से ढक दो घट को, तो ढका हुआ घट होगा या पट ही हो जाएगा घट। वो जो गणितज्ञ आए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बट वृक्ष को देखा तो वहाँ वस्त्र उड़ाया गया हुआ है ना। तो हम तो उस समय नहीं थे, लेकिन उन्होंने टिप्पणी की, ये सब कितने ऊंचे सिद्धांत वाले होते हैं ये सनातनी, बट के वृक्ष को भी देवता मानते हैं। उसने आलोचना नहीं किया समाधि की तरह। उसके बाद गौशाला ले गया कोई उसे, मैं भी उस समय उनके साथ नहीं था, मैं तो यही था। उन्होंने कहा कि यहाँ तो गाय को भी कपड़े उड़ाए जाते, माता कहा जाता है, राम राम। इस दृष्टि को देखकर तो गोमांस खाने वाला कितना नारकी व्यक्ति होगा, हम लोग कितने गिरे हुए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा भाव उसने व्यक्त किया। इसका मतलब क्या हुआ? तो हमने कहा कि घट को पट से ढक दो, बट वृक्ष को पट उड़ा दो, छोटे से बट वृक्ष को पूरा पट से ढका हुआ होगा या पट ही हो जाएगा बट वृक्ष। घट जो है वो पट से ढका होगा या घट पट ही हो जाएगा। झटपट घटपट हो जाता है, ऐसा थोड़े होगा। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि अमुक नदी समुद्र में मिल गई, तब समझ लो कि तिरोहित हो गई, न कि मिली। भेद तो हमेशा भिन्न तो हमेशा भिन्न ही रहेगा। जो जिन दो वस्तुओं का भेद है वो सब किसी भी उपाय से भेद अभेद को प्राप्त नहीं हो सकता। तो औपाधिक आविद्यक भेद जब तक नहीं स्वीकार करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। ठीक न जातु घटा पटो भवति, जातु कभी भी घट पट हो जाता है ऐसा मत मानो। उसने कहा ना मार्कंडे देवता पढ़ते समय हमसे, स्वामी जी पाठ बंद करो। हमने कहा कैसे? बिहार का था बिहार, अब दिखता नहीं। गुजरात गया, सिद्ध हो गया, जीवित है या नहीं पता नहीं। 26 साल पहले उज्जैन कुंभ में दिखा था। तो कहा कि सुनो, कितना भी आप मुझको पढ़ा लो, कितना दिन रात मत्था पच्ची करके पढ़ो, चूहा कभी भी हाथी नहीं हो सकता। न आप हो सकते कभी मधुसूदन सरस्वती, ना हम। इसलिए पाठ बंद करो। उसी भूत से हमने पाठ शुरू किया था। अरे कम से कम घोड़े को, भवन है ना ये, घोड़े को पालने की इच्छा है, जैसे तैसे घोड़े ला के रख दो ना, तब क्या होगा, लोगों को होगा कि ये घोड़े के प्रेमी हैं तो अच्छा घोड़ा भी मिल जाएगा। हमने स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज से कहा, महाराज मेरा तो पढ़ाने का अभ्यास है, आपके आश्रम में उड़ियाबाजी के आश्रम के ट्रस्टाधिपति वही थे उन दिनों, आपके आश्रम में हूँ तो आपकी अनुमति हो तो पढ़ाना शुरू करूँ। उनके यहाँ पाठ वाठ वो पढ़ाते नहीं थे प्रवचन। उन्होंने कहा सुनो ब्रह्मचारी, श्रोता आप स्वयं ढूंढ लेना, पाठक पढ़ने वाला। हमने कहा ठीक है। मार्कंडेय को पकड़ा, वो आया था काशी से। कहा देखिए काशी में था तो मैं नैयायिक बनने का प्रयास करता था, अब मैं राधे राधा हो गया वृंदावन में, हमको वेदांत से कुछ नहीं लेना देना। वैसे ही था मुँहफट, देखा है ना? नहीं।
जब मैं काशी में था तब न्याय 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 करता था, न्यायिकों के पास वेदांती था। अब मैं राधे राधे हो गया हूँ, अब वेदांत से कुछ लेना नहीं। हमने डांट दिया है। उसको लोभ क्या था? उसको लोभ ये था, शायद पूज्य गुरुदेव से उसने श्री विद्या के एक अंश की दीक्षा ली थी। किसी ने उससे कह दिया था अगर पंचदशी तक नहीं गए तो तुम मर के राक्षस होगे। वो राक्षस होने से बचना चाहता था, तो सोचता था इनको पोल फुटला के अनुकूल रखूँगा तो आगे का मंत्र देंगे। समझ गए? इस लोभ के कारण हमको यह उसका लोभ मालूम पड़ गया था कि जाएगा कहाँ। पूज्य गुरुदेव का शरीर तो पूरा हो गया, तो दीक्षा तो आगे हमसे से लेगा। हम उसने कहा, हमने गए राधे 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 करता, ठीक है राधे राधे, मैं भी तो वृंदावन में रह रहा हूँ इतने साल से, पढ़। तो बेचारे उस लोभ के कारण पढ़ने आया। तो वह कहा कितना भी पढ़ा लो गुरुजी, स्वामी जी, पढ़ाते पढ़ाते थक जाओगे, मर जाओगे, कभी मधुसूदन सरस्वती नहीं हो सकते। अब मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा, कभी मधुसूदन सरस्वती नहीं हो सकता। चूहे को कितना खिला लो, हाथी नहीं बन सकता। आज पाठ बंद करो, मेरा दिमाग चकराने लगा। उस व्यक्ति से हमने पाठ शुरू किया तो समझ गए। बाद में तो चिन्मय मिशन के अब कहाँ कहाँ से नेपाल तक से व्यक्ति पढ़ने आए, कोई कुलपति हो गए। एक संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का मीमांसा विभाग का अध्यक्ष है कमलापति, या क्या नाम है, कमलाकांत त्रिपाठी। लेकिन वो सब कोई मिलते नहीं, कोई कुलपति हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई विभागाध्यक्ष हो गया। तो हमने कहा कि ऐसे काम चलाया जाता है। इसी प्रकार से कहा कि भाई कितना भी को कसर गंगा जी को ले जाओ समुद्र में, हाँ, नर्मदा जी को समुद्र में डुबो दो, लेकिन ये कहते हैं नर्मदा नर्मदा ही रहेगी डूबने पर भी, और गंगा गंगा ही रहेंगी। समुद्र से समुद्र के कारण तिरोहित तो होगी, लेकिन रहेंगी वो गंगा गंगा ही, नर्मदा नर्मदा ही। जहाँ बात झटपट समझ में आ जाए, इसलिए क्या कहा, न जा तो घटा पटो भवती, कभी भी घट पट नहीं होता। ननुक्तम यथा नदी समुद्र भवति इति, कहते ये कहा गया है ना कि जैसे कि नदी समुद्र हो जाती है, वैसे जीव ब्रह्म से मिलकर ब्रह्म हो जाता है। इस तथ्य पर दृष्टांत युक्त जो यह तथ्य है, इस पर पानी क्यों फेर रहे हो, ये तो बताओ। का पुनर्नद्यभिमता आयुष्मतः, बढ़िया कहा। अरे चिरंजीव आयुष्मान, माने दे रहे कि तुम महामूर्ख हो, जल्दी मर जाओ तो अच्छा है, लेकिन ऊपर से कहते आयुष्मान। मुसलमान लोग अच्छा पूछते हैं, क्या पूछते हैं मालूम है, किस चिराग के गुल हो, माने किसके बेटे हो। अच्छा, उधर अलीगढ़ आदि में हम पैदल घूमते थे, पूछा कि तुम्हारा दूध क्या है। हम समझे नहीं दूध क्या है, माने किस जाति को। उधर पूछते तुम्हारा दूध क्या है। अब हमें क्या मालूम, हम तो दूध माने वहाँ पर गोत्र वंश क्या है। इधर मुसलमान लोग कहते किस चिराग के गुल हो, माने किस चिराग के अंश हो, माने तुम्हारे पिता कौन है। ऐसे कहा कि आयुष्माता है, दीर्घ जीवो, बहुत समय तक जीवित रहो, माने मूर्ख राज हो, जल्दी मर जाओ तो अच्छा है। लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं, इसलिए क्या कहते हैं, गुड़ जिह्विका न्याय, गुड़ जिह्विका न्याय, तुम्हारे मुख में घी शक्कर, गुड़ हिंदी में अनुवाद करते तुम्हारे मुख में घी शक्कर, गंदी बात क्यों कहे। हमारे पूर्वाचार्य महाभाग कहते थे तुष्यत दुर्जनन न्याय के स्थान पर तुष्यत सज्जनन न्याय, किसी को दुर्जन क्यों कहे। अच्छा आयुष्मान, बहुत बढ़िया, ठीक है, जीवित रहो, माने जीवित रहो, उससे पहले मत मरो जब तक मैं जो कह रहा हूँ वो समझ न लो। अच्छा ही है ना, जीवित रहो भैया, जरा धैर्यपूर्वक सुनो तो सही, मेरे प्रश्न पर जरा विचार तो करो, मैं क्या पूछने जा रहा हूँ। का पुनर्नद्यभिमता, अरे नदी है क्या चीज़, गल वो पंजाबी बात आ जाती है, पंजाबी टोन। नदी है क्या ये तो पहले तुम समझ लो। नदी किसको कहते हैं जिसका विलय होगा समुद्र में। कहते हैं किम पाथ परमाणवा वो तेषाम संस्थान भेदा। पाथ नदी के जो जल हैं
जल के परमाणुओं का नाम नदी है। नदी है क्या चीज़ ये तो बताओ भले आदमी। अथवा उन परमाणुओं से बना हुआ जो संस्थान विशेष संयोगवाद के अनुसार परमाणु पुंज जो होता है, नदी के जल के परमाणु पुंजों का नाम नदी है क्या? यह कहा जल 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 के अर्थ में यहाँ वो इसीलिए पाथेय बोलते हैं ना, जल लख्या पाथेय। पथ में रास्ते में भूख प्यास मिटाने की सामग्री जल के अर्थ। पाथोज कमल के लिए जल। किम पाथा परमाणुवा, क्योंकि प है ना परमाणु में भी, तो साहित्यिक भी बहुत ऊँचे थे ना, कौन भांतिकार। पाथा जली परमाणु, जली परमाणु का नाम है नदी। उतैसाम संस्थान भेद, अथवा उनका संस्थान भेद। एक दिन कहा था ये जो पुद्गलवादी होते हैं, परमाणुओं का पूंजीभूत स्वरूप ही जगत है। आरंभवादी हो कहते हैं कि परमाणु अतीन्द्रिय हैं, किसी भी मात्रा में अतीन्द्रिय वस्तु के परमाणु मिलेंगे तो इंद्रिय गोचरता उनमें नहीं हो सकती। एक दिन कहा था ना विस्तार पूर्वक। तो संयोगवादी कहते हैं कि एक बाल सूक्ष्म वहाँ खड़े होकर के व्यक्ति एक अपना यूँ लेकर के लोम या बाल दिखावे, वहाँ से हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन उसके सर पर जो बालों का पूंजीभूत स्वरूप है या हाथ में कान रोए का पूंजीभूत स्वरूप है, वो तो दृष्टिगोचर हो जाता है। इसी प्रकार पुद्गलवादी कहते हैं कि अतीन्द्रिय वस्तु भी संगठित हो जाए, संगठित हो जाए। संस्कृत में क्या कहेंगे? संगठित। हिंदी में क्या कहेंगे? संगठित। संगठित हो जाएं अतीन्द्रिय वस्तुएं भी इंद्रिय गोचर हो सकती हैं। ये परमाणु पुंजों का स्वरूप ये हो गया, पुंजीभूत स्वरूप संस्थान। जल के जो परमाणु हैं उनका नाम नदी है, अथवा उन परमाणुओं के पुंजीभूत स्वरूप का नाम नदी है। ये हो गया। तब वैशेषिक क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय वस्तुएं किसी भी अनुपात में मिलें तो उनमें इंद्रिय गोचरता नहीं आ सकती। एक एक बाल में इंद्रिय गोचरता है तो बालों का जो समूह है उसमें इंद्रिय गोचरता स्फुट हो जाती है दूर से भी। अगर एक एक बाल अतीन्द्रिय हो तो बालों का कितना भी पूंजीभूत स्वरूप हो उसमें भी अतीन्द्रियता रहेगी। तो संयोगवादी जो हैं, एक दिन बताया था, संयोगवादी एक संयोगवाद के अनुसार उपादान कारण को मानने वाले, एक आरंभवाद के अनुसार, एक परिणामवाद के अनुसार, एक विवर्तवाद के अनुसार। एक दिन आनंद वृंदावन में पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के यहाँ मैं बोल रहा था। स्वामी वामदेव जी महाभाग को बाद में बोलना ही था, वो बैठ के मंच पे बैठ के सुन रहे थे। मैंने कह दिया चारवाक मत के अनुसार भूत चतुष्टय का विवर्त है जगत। उस समय तो टोका नहीं, पहले तो जो बोलते थे खंडन कर बहुत चलता था वहाँ। हाँ, बहुत विचित्र, कोई किसी को बकसने वाला नहीं था वहाँ। पहले एक दिन बताया था ना, जब वामदेव जी महाराज ने सबसे पहले हमारा अवतारवाद आदि पर प्रवचन सुना, वाह झिझी उड़ा दिया। फिर दूसरे दिन में समर्थन करूँ अपने पक्ष का, बहुत अच्छा खेल था। बाद में 4-5 दिन बाद वो फिर, क्योंकि आधुनिक वेदांती जब हम अवतारवाद पर बोलेंगे तो यूँ यूँ नाक वाँ करेंगे, उनको परंपरा वेदांत की बिगड़ गई ना। वो भी कैलाश परंपरा से ही पढ़े थे, संत भी कैलाश परंपरा के थे। वेदांत की प्रणाली इतनी बिगड़ गई है कि आर्य समाज और वेदांत दोनों मिलकर के एक हो गया। इसलिए आधुनिक वेदांती भगवान के उत्कर्ष को, अवतारवाद को सह ही नहीं सकते, इसलिए उनकी उपासना में प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए ज्ञान टिकता भी नहीं है।
लेकिन हमने देखा कि 4-5 दिन हम भी डटे रहे, वो भी डटे रहे, हम आस्थापूर्वक और वो आशीर्वाद पूर्वक। क्या बड़े तो थे ही, हमने उनसे 2.5 वर्ष पढ़ा बाद में, फिर वो हमारे समर्थक बन गए बढ़िया। तो हमने जब कहा कि चार्वाकों के मत में भूत चतुष्टय का विवर्त स्थूल जगत, ये जो जगत है ये भूतों का विवर्त है, खंडन तो नहीं किया लेकिन कहा हमारे साथ चलो। जहाँ वो ठहरे थे अपने कमरे में ले गए, क्या बोल दिया? हमने कहा क्या बोल दिया? यही बोल दिया कि भूत चतुष्टय का विवर्त है जगत, चारवाक विवर्तवादी होते हैं, सिद्ध करो। तो हमने कहा कि ऐसा है कि परमाणु तो मानेंगे नहीं क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणवादी होते हैं। परमाणु पुंजों का स्वरूप पूंजीभूत स्वरूप, परमाणुओं का पूंजीभूत स्वरूप तो जगत को मान नहीं सकते। उन्होंने कहा ये बात ठीक है। फिर हमने कहा आरंभवादी होंगे तो परमाणु को तो मानना पड़ेगा, तीन्द्रिय भूत चतुष्टय के परमाणु उनको मानने पड़ेंगे। तो प्रत्यक्षैक समधिगम्य जो पदार्थ हैं उन्हीं को मानते हैं, वो आरंभवादी नहीं हो सकते हैं, संयोगवादी नहीं हो सकते, आरंभवादी नहीं हो सकते। तब क्या होगा? परिणामवादी होंगे या विवर्तवादी होंगे। परिणामवाद में क्या होता है कि कार्य से कारण जो होता है वो विभुता में कम होता है। आरंभवाद में क्या होता है? कारण से कार्य विभुता में अधिक होता जाता है। अणु 2 परमाणु मिलेंगे तो दोनों क्षेत्रफल बढ़ गया ना, महापृथ्वी। और परिणामवाद में उल्टा होता है, क्या? आकाश की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा तेज, तेज की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा पृथ्वी का क्षेत्रफल कम होता है। तो ये परिणामवाद भी नहीं हो सकता। उनका ये भी बात चल गई। हमने कहा पारिशेष्य न्याय से चारवाक जो हैं विवर्तवादी हैं, कहीं लिखा तो नहीं है। हमने कहा लेकिन युक्ति सम्मत है, तुम्हारा पक्ष ठीक है, लेकिन पहली बार ये सुनने को मिला। कहीं लिखा था नहीं, हमने तो अपनी ओर से लगा दी थी कि बात महापुरुष के द्वारा समर्थित हो गई और अच्छा है। यहाँ पर कहते ये बोलो किम पाथ परमाणवा उतैसाम संस्थान भेदा है आहोस्वित तदारब्धो वयवी। अब ये जो है आरंभवादी के अनुसार, अगर संयोगवाद के अनुसार नहीं मानते हो, जल के परमाणुओं का पूंजीभूत स्वरूप जो है वही नदी है, ऐसा नहीं मानते हो, तो आरंभवाद के अनुसार द्रोणुकादि की घाटी को पार करने के बाद में वो जल रूप नदी रूप संस्थान बना है, ऐसा मानोगे ना? किम पाथ परमाणवः उतैसाम संस्थान भेदः। भेद के बाद कौमा जो दे दिया ना तो विसर्ग हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए आहोस्वित कौमा न रहने पर ठीक है, नहीं तो हम भेदा करना पड़ेगा। संस्थान भेदा है आहोस्वित तदारब्धो वयवी, अथवा परमाणुओं से आरब्ध जो अवयवी उसी का नाम नदी है। तत्र संस्थान भेदस्य व अवयविनो व समुद्र निवेशे विनाशात्। अब कहते हैं अगर संस्थान भेद मानो, किसका? जल के परमाणुओं का संस्थान भेद मानो या जल के परमाणुओं से बने हुए अवयवी, वही जो नदी है अवयवी मानो, इनका समुद्र में निवेश होता है तब उनका विनाश होता है, ऐसे मानोगे? तत्र संस्थान भेदस्य व अवयविनो व समुद्र निवेश से विनाशात्। इतना तो ठीक है कि संस्थान भेद अगर पूंजीभूत स्वरूप मानते हो तो या आरंभवाद के अनुसार अंतिम परिमाण मानते हो तो अवयव से निर्मित जल के अवयवों से निर्मित नदी को उनका तो समुद्र में लय होने से अदर्शन हो जाता है। कस समुद्रण एकता विनाशात कह दिया, विनाश का नाम एकत्व है क्या? जिसका विनाश हो गया वो एक हो गया। एक कब होगा? दोनों विद्यमान रहें तब, और दोनों विद्यमान रहें तो एक कैसा?
एक का नाश हो गया, एक ने दूसरे को, एक जीवित रहा, एक ने दूसरे को नाश कर दिया, तो ऐक्य कैसा, दोनों ओर से मरे या नहीं? क्या देखो कितनी बुद्धि सूक्ष्म थी आचार्यों की। विनाशात, एक का विनाश हो गया, विनाश का नाम ऐक्य क्या है? विनाश का नाम ऐक्य क्या है? वो तो खत्म ही हो गया फिर। और अगर कहेंगे दोनों विद्यमान हैं तब एक हुआ, तो दोनों विद्यमान हैं तो एक कैसा? न विनाश को एक, विनाश के कारण एकता हो सकती है, न दोनों की विद्यमानता में। जब दोनों ही विद्यमान हैं तो एक कैसे? राम और श्याम में एक का तो औपचारिक होगा, या दोनों जब व्यक्ति भेद है तो जब व्यक्ति भेद है तो भाई विनाश हो गया नदी का, तो विनाश हो गया, तो रही नहीं, तो एकता क्या हुई? तुमको इतना बढ़िया हम लाड़ प्यार देंगे, कचूमर निकाल देंगे, तुमको रहने ही नहीं देंगे। क्या कचूमर माने नष्ट ही कर दोगे, तो लाड़ प्यार क्या दोगे? और हम तुम दोनों मिलकर एक, हम तुम दोनों एक होकर काम करेंगे, तो अभी भेद सिद्ध हुआ या नहीं? तो अभी भेद ही सिद्ध हो गया। तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे, कचूमरा ही निकाल दोगे, तो फिर अभेद क्या सिद्ध होगा? हम ही नहीं रह गए तो अभेद, दो हो तब अभेद की सिद्धि, और दो है तब भेद की सिद्धि। दो होने पर तो अभेद ही सिद्ध हो गया। एक के कचूमर निकाल दिया, नाश ही कर दिया, तो अभेद कैसा? तो कहो कि वही रह गया, वो रहा ही नहीं जिसके कचूमर निकाला। दोनों हैं तो गौण अभेद हो गया, अभेद किसका मानोगे जी? कितना गंभीर शास्त्रार्थ। कस्य समुद्रेण एकता, नदी पाच परमाणु नांतु समुद्र पाच परमाणुभ्यः पूर्वावस्थितेभ्यो भेद एव न भेदः एवं समुद्रादपि तेषां भेद एव। बस इतनी पंक्ति कह दें। नदी पाथः, नदी का जो जल है, परमाणु नाम तो एक बहुत विचित्र बात है, वो सियाराम जी होते हैं ना, तो हम पूछते देखिए, ये नदी के जल के परमाणु और समुद्र के जल के परमाणु में भेद है। अब जलीय परमाणु दोनों के हो गए या नहीं? लेकिन यहाँ नदी के जल के परमाणु, समुद्र के जल के परमाणु सदा भिन्न भिन्न रहेंगे, नहीं तो उन परमाणुओं से नदी या समुद्र की संरचना नहीं होगी। जल के परमाणु में भेद, नदी के परमाणु अलग और समुद्र के परमाणु अलग। उन परमाणुओं में नदी के परमाणु मिल गए समुद्र के परमाणु में, समुद्र के परमाणु में मिल गए, ये कहना चाहते हैं ना? अरे परमाणु में परमाणु क्या मिलेंगे? दोनों के परमाणु पृथक। अब किसका मानोगे ऐक्य? बेचारे का दिमाग चकरा गया, इसलिए कहा ये जो पहले भेद बाद में अभेद, जीव और ब्रह्म का पहले भेद बाद में अभेद, या गोरख धंधा भी नहीं चलेगा।